नमस्कार, स्वागत है आपका सब कुछ यहाँ पे। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम सबसे रिलेट करता है, बहुत ही रिलेटेबल है। ये है मिडिल क्लास फैमिलीज की प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस। मैं केवल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करूंगा, मैं सोल्यूशंस की भी बात करूंगा। मिडिल क्लास फैमिलीज जो है ना, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन वो समस्याएं क्या है कोई खुलकर बात नहीं करता। सब अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते हैं, समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए शायद हम उसे ना अच्छे तरीके से देख नहीं पाते, उसका समाधान नहीं निकाल पाते। तो आज मैं बात करने वाला हूं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, बहुत ही अंदर तक जाऊंगा और क्या छोटी छोटी आदतें और डिसिप्लिन के साथ हम उसको बदलाव ला सकते हैं अपनी जिंदगी में, और कैसे अपनी जिंदगी के जो सिचुएशंस हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अंत तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी साथ की जरूरत है। सबसे पहला, पैसों की प्रॉब्लम। क्यों हंसी आई? पैसों की प्रॉब्लम केवल मिडिल क्लास की नहीं है, हर किसी की है। अंबानी से लेकर एक गरीब भिखारी, हर किसी को पैसों की जरूरत है और वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। नहीं तो अंबानी को नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। नौकरी जब मैं कह रहा हूँ मतलब सीईओ डायरेक्टर जो भी हो रिलायंस के हैं, उनको इस उम्र में काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं कि उनके 100 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसों की जो भूख और कमी है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। और एक भिखारी तो पैसों के लिए परेशान है ही, अपनी डेली जीविका के लिए। तो पैसों की कमी सबसे पहली प्रॉब्लम है। स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली एंड आई नो एग्जैक्टली हमारा माइंडसेट क्या होता है और हम क्यों जूझते रहते हैं अपनी नीड्स और लग्जरी के बीच में। जो बेसिक नेसेसिटी और एक हाई एंड डिमांड जो होता है, उनके बीच में हम झूल रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है बताता हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। जो पैसों की प्रॉब्लम जो मेन समस्या है ना, इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है कंपैरिजन। बहुत जल्दी हम कंपेयर करते हैं। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली ने अगर कोई घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, तो हमें भी होता है कि हम भी घर गाड़ी खरीदें, और इनफैक्ट कोशिश करते हैं उससे बेहतर खरीदें, उससे ज्यादा पैसे खर्च करके करें, क्यों ना हम कर्जे में डूब जाएं। तो एक ये मेंटालिटी है। सेकंड, अगेन हम टीवी और ये जो इंटरनेट वर्ल्ड उससे इतना फैसिनेटेड हो गए हैं ना, और आसपास के सोसाइटी से हम इतना फैसिनेट हो गए, इतना इंप्रेस हो गए हैं कि हमें लगता है कि वी ऑल्सो वांट दैट लाइफ। लेकिन आप नहीं देख रहे हो ना, इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन होता है डिमांड का, और डिमांड का डेफिनेशन जो हम नहीं समझते हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली है जो डिमांड का डेफिनेशन नहीं समझती। एक लोअर क्लास फैमिली समझती है और हाई क्लास फैमिली समझती है कि डिमांड क्या है। मिडिल क्लास फैमिली नहीं समझती। मैं आपको समझाता हूँ इकोनॉमिक्स में डिमांड का डेफिनेशन क्या है। तो आपके घर में आपके बेटे ने डिमांड करी कि मुझे एक कार चाहिए, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, या मुझे एक आईफोन चाहिए। आईफोन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, आजकल सबके पास आईफोन होता है। तो डिमांड का जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में, डिमांड इज द नीड बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर। कहने का मतलब यह है कि डिमांड वो जरूरत है जिसको खरीदने के लिए आपके पास परचेसिंग कैपेसिटी है, पावर है। अगर परचेसिंग पावर नहीं है तो डिमांड आपकी नहीं है, वो डिजायर है, वो सपना है। सपने के पीछे भागोगे तो कभी पूरा होने वाला है नहीं। तो अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपये महीने है, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ लोगों की एवरेज इनकम 5,000 से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख हो सकती है, लेकिन लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि 50,000 रुपये है, और आपका बेटा कहता है कि आपको एक आईफोन 14 दिला दे, जो कि 1.25 लाख 1.5 लाख का फोन है। आप समझो वो आपके 3 महीने की सैलरी है। 3 महीने की सैलरी के बराबर फोन लेना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात हो ही नहीं सकती, जो हम ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली करता है। आपके पास फोन कितने का होना चाहिए? मैक्सिमम आपके 2 या 4 या 6 दिन के सैलरी के बराबर का फोन होना चाहिए। तो अगर आपके पर डे का सैलरी 1,500 रुपये है, तो आप खूब से खूब जो फोन ले सकते हो वो ले सकते हो आप 7,500 या 10,000 रुपये का। तो ये बात आपको जानने की जरूरत है कि आपका जो परचेसिंग बिहेवियर है वो क्या है। हाँ, एक डिफरेंस और बताता हूँ, बाइंग एंड परचेसिंग में डिफरेंस। बहुत कम लोग ये बात करते होंगे। बाय आप छोटी चीजें करते हो जो बहुत ही सस्ती चीज होती है या जो अफोर्डेबल चीज होती है, आप सब्जी बाय करते हो, लेट्स बाय द वेजिटेबल्स। परचेस बहुत हाई एंड चीज होता है। तो आप देखो आपका स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेट अभी बाय करने का है कि परचेस करने का है। आप 7,000 का फोन बाय करते हो, आप 1.25 लाख का फोन परचेस करते हो। तो आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड परचेसिंग। ठीक है। तो ये जो पैसों की प्रॉब्लम है, इसका जो एक रीजन मैंने आपको बताया कि ये है हमारा फैंसी वर्ल्ड में रहना और दिखावे की दुनिया में रहना, जिसके लिए हम बहुत कर्जे उधार में रहते हैं और शायद हम अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं करते। सेकंड जो बहुत बड़ा रीजन आ गया है, ये डायरेक्टली आपकी गलती नहीं है, लेकिन जो ये माइंडसेट कॉन्सेप्ट डिजिटल करेंसी और पेमेंट का आया है, पेटीएम, यूपीआई, इसने जिंदगी बदल दी है और बहुत ही पॉजिटिवली भी इसने जिंदगी बदली है कि बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस हो गया है। लेकिन नेगेटिव पार्ट इसका जो है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्टिंग, जो बहुत ही हिडन है, सटल है, बहुत ही इंटेंजिबल है, वो है एक्सपेंडिचर हैबिट। आप आज से 5 साल 8 साल पीछे जाओ, आप अपने वॉलेट में 500,000 रुपए लेके चलते थे, सब्जी लेने के लिए जाते थे। सब्जी जब आपने 5-6 सब्जियां खरीद ली पूछ कर रेट, उसके बाद जब आप पैसे निकालते थे तो 500 का नोट दिया, उसने 100-150 रुपए वापस किया। आपको झटका लगता था कि 400 की सब्जी मैंने ले ली एक छोटे से थैले में, अब बस हो गया, अब रास्ते में रुक के कुछ नहीं खाना, कुछ और फैंसी चीज नहीं खरीदना, सीधा घर चलो। आज के डेट में क्या होता है, घर बैठे
एसी में बैठे हुए सामने टीवी चल रहा है, अपने फोन में बिग बास्केट स्क्रॉल कर रहे हो, स्विगी स्क्रॉल कर रहे हो, बास्केट में ऐड करते जा रहे हो टमाटर, घिया, आलू, प्याज और 10 और फैंसी सब्जियां और फ्रूट्स जो आप खाओगे भी नहीं और खाओगे फिर भी आपको जरूरत नहीं है, अब ऐड करते जाते हो, आपका बास्केट हो जाता है 4500 7,000 रुपए का। आप पे कर देते हो यूपीआई से, बस 2 सेकंड लगा, आपने पिन डाला, पेमेंट हो गया, पॉकेट से 1 रुपया नहीं गया, आपको लगता है कि काम डन, बहुत सारा सामान घर पे आ गया, लेकिन पैसे 10 गुना ज्यादा जा रहा है। स्टॉप दिस हैबिट, इनकलकेट द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग कैश। एटीएम से बाहर निकलो तो 100-200 रुपए जो डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं उतना लेकर ही निकलो। स्टॉप यूजिंग ऑल दिस, अनइंस्टॉल कर दो या इंस्टॉल करके रखो, लेकिन कंट्रोल्ड वे में यूज करो, जहां बिल्कुल मजबूरी है यूज करने का। मेन प्रॉब्लम यही है कि कैश जब आपके हाथ से जाता हुआ दिख नहीं रहा है ना, तो आप महीने के 20 तारीख होते होते ब्रोक हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। और यही आदत हमें बदलनी है। इससे जो पैसों की प्रॉब्लम है ना, बहुत हद तक कंट्रोल होगा। एक समाज, दुनिया, देश, दोस्त, यार, परिवार को इंप्रेस नहीं करना है, दिखावे की दुनिया में नहीं रहना है और डिजिटल करेंसी से बचकर रहना है। आप हार्डकोर कैश यूज करना शुरू करो, आपके पैसों की प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगी अगर आपके पैसे ऑलरेडी आ रहे हैं सफिशिएंट रहने के लिए, लेकिन दिखावे के चक्कर में आप कर्जे में हो, ब्रोक हो। दूसरा प्रॉब्लम, एजुकेशन सिस्टम। मेरे साढ़ू ने अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाया है, मेरे दोस्त ने अपने बेटी को इस स्कूल में डाला है, इसने यहां से इंजीनियरिंग करी है, इसने यहां से एमबीए करा है, इसने यहां से डॉक्टरी की पढ़ाई करी है। डोंट गो फॉर इट। सलाह लो, आपको मालूम होना चाहिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन एक चीज जो मिडिल क्लास फैमिली को समझने की जरूरत है वो है द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन। आज के डेट में बस बेसिक एजुकेशन चाहिए। एक एवरेज स्कूल में भी आप अपने बच्चों को डाल सकते हो, 10th 12th ग्रेजुएशन वहां से कराओ। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, अच्छे एग्जाम्स आईआईटी, जेई, यूपीएससी निकाल सकता है, आईएम, कैट निकाल सकता है, तो ही डिजर्व्स टू बी इन द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। वो खुद चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतना मेहनत नहीं करना चाहता, उसके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, तो उसके पीछे पैसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही हाई फाई फैंसी कॉलेजेस जिसका आउटपुट कुछ भी नहीं होता। बच्चों को जो रियल एजुकेशन चाहिए ना, वो आपके अंदर है। आप खुद इंस्टीट्यूट हो। अगर आप 25, 30, 35, 40, 45 साल के हो, तो आप एक चलता फिरता घर में इंस्टीट्यूट हो। जो चीज एक्चुअली आपके बच्चों को सीखना वो आपसे सीखेंगे। 50% से ज्यादा चीजें वो आप सिखा सकते हो, 50% कोई भी एवरेज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को करने दो। जो 50% आपको सिखाना है वो है लोगों से बिहेव कैसे करना है, व्यवहार कैसे रखना है, लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है, पैसों को कैसे खर्च करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेविंग्स का इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस, हेल्थ बेनिफिट्स, एक्सरसाइज, डाइट, खाना अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, किससे कैसी बात करनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, और यही केवल काम आने वाला है, वो आप ही दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे। बाकी जो सोशल नॉर्म्स हैं और जो हमारे सोसाइटी के कल्चर है जिसके लिए आपको एक बेसिक एजुकेशन, एक डिग्री की जरूरत है, वो आप किसी भी एवरेज स्कूल या कॉलेज से दिला सकते हो। तो आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है, आप हो, समाज या सरकार नहीं। आपके पीछे भागे क्यों रहे हो? आपको बेसिक अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस यही पढ़ना है। हर एवरेज स्कूल भी आपको अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कंपटीशन एंड द सोशल नॉर्म्स एंड द सोसाइटी को दिखाने का जो चस्का है ना, जो प्रेशर है आपके अंदर, वो आपको बर्बाद कर रहा है, ब्रोक कर रहा है। क्यों पढ़ाना इतने हाई फाई स्कूल में जहां से निकल के कुछ नहीं होना? एक्सेप्शनल जो 1-2 केसेस निकलते हैं, उस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, वो निकल जाता है, वो कहीं से भी पढ़ के निकल जाएगा। तो ये एजुकेशन का प्रेशर अपने पास से निकालो। रियल एजुकेशन अपने बच्चे को फीड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेसिक एजुकेशन के साथ बच्चे को आगे बढ़ाओ। लाइफ में अगर वो मेहनत करता है और आपके जो 50% ज्ञान है ना, जो डिसिप्लिन आप सिखा रहे हो, उसके साथ उसकी 100% गारंटी है लाइफ में आगे बढ़ेगा। लेकिन एक अच्छे कॉलेज से निकल के 100% गारंटी नहीं है कि अच्छा इंसान बन सकता है या एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन कैन बी हैंडल्ड एट योर एंड, अगर आप बस आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा प्रॉब्लम, हेल्थ एंड बेनिफिट्स, हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप उनसे पूछो, एक हेल्थ इश्यूज फैमिली की वजह से जिन्होंने लाखों रुपए कर्जे में देके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऑर्गन रिप्लेसमेंट की सिचुएशन है, आप करा नहीं पा रहे हो, और आपको मालूम है हेल्थ इश्यूज, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा किसे है? मिडिल क्लास फैमिली को। लोअर क्लास फैमिली को फर्क नहीं पड़ता, इतना बीमार नहीं पड़ते, पड़ते भी हैं तो खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ठीक नहीं होते तो दुनिया से चले जाते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उनके पास। जो हाई क्लास के लोग हैं, वो ऑर्गन भी रिप्लेस करवाना हो तो करवा सकते हैं, एक चेक लिखा हो गया, उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ, लेकिन अगर उसका कोई फाइनेंशियल सोल्यूशन है तो उनके पास है। वो पिसते हैं बीच में हम मिडिल क्लास लोग। क्यों? खाना हमें पिज्जा और बर्गर है, क्योंकि हमें हाई एंड लोगों से कम अपने आप को तुलना भी करना है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं, फैंसी खाना खाना है, फास्ट फूड खाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। और जब हम बीमार पड़ जाएं तो हम इतने लोअर क्लास में भी नहीं है फाइनेंशियली कि हम इग्नोर करें, मरने दें, और इतने हाई एंड क्लास में भी नहीं है कि यूं चुटकी बजा के ऑर्गन रिप्लेस कराते हैं। हम लेते हैं कर्जा, उधार, लोन, और जाकर करवाते हैं ऑर्गन रिप्लेस। इतने कर्जे तले हम पहले से दबे होते हैं और इतना दब जाते हैं कि रिकवरी तो हो रही है और डिजास्टर हो रहा है। वो लोन आप कब तक चुका पाओगे, नहीं चुका पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। आप जिंदगी भर ब्रोक रहने वाले हो। क्या कर सकते हैं?
प्रॉब्लम तो बता दिया मैंने, करके जो 50% एजुकेशन है आपके पास वो दो। बच्चों को कैसे मालूम है कि फ्रेश होना, बाथरूम जाना, खाना खाना, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। 99% ऑफ द टाइम वो ब्रश करते हैं, 1% ऑफ टाइम कभी मिस हो जाता होगा, कहीं बाहर गए हैं, ब्रश नहीं है, या रात में सोए नहीं, ब्रश करना भूल गए, लेकिन 99.99% ऑफ द टाइम वो ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये फीड क्यों नहीं कर सकते कि एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह उठकर बाकी सारा काम इंपॉर्टेंट है, तो योगा, एक्सरसाइज, वॉक भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी 99.99% ऑफ द टाइम होना चाहिए। अगर नहीं 1% टाइम, 0.1% ऑफ द टाइम मिस हो जाता है, दैट इज फाइन, यू हैव अ वैलिड एक्सेप्शनल रीजन, लेकिन रीजन नहीं है तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस, जो बीमार पड़ने का परसेंटेज है वो 90% नीचे आ जाता है। आप जो 50%, जो पिछले पॉइंट में मैंने बोला एजुकेशन आपकी जिम्मेदारी है, उसमें आप बताते हो कि क्या बेनिफिट है हेल्थ के, हेल्थ कैसे, हेल्थ इज वेल्थ, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अगर ये सब बताओगे, जब खाना इंसान सही खा रहा है, वर्कआउट सही पे कर रहा है, सही टाइम पे सो रहा है, उठ रहा है, हर चीजों का ध्यान रख रहा है, तो डू यू रियली थिंक कि हेल्थ प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नोवेयर आ जाए? हाँ, किस्मत खराब है तो आ सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं। अगर आप बेसिक्स, सही खान पान और एक्सरसाइज आप कंट्रोल करते हो बचपन से ही, 50 की उम्र में नहीं, तो आपके हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्च सिग्निफिकेंटली इतना कम हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं सारी उम्र दवाइयों में पैसे, हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। इनके घर में कोई बीमारी ही नहीं है। उनके घर में बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो खेतों में जाता है, अपने बच्चे भी खेतों में जाते हैं, वो सादा जीवन जीते हैं, सादा खाना खाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे मेहनत करते हैं, वो बीमार नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो ये काम करना है आपको। अगला समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं है। क्यों हम सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, नौकरी नहीं दे रही है, या प्राइवेट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं? या तो आपके अंदर स्किल्स नहीं है, या फिर आपने उतनी मेहनत नहीं करी, या वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी सोच की है। अगर आप टियर 1 सिटीज में जाओगे और कुछ महीने वहां रहोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, कुछ जो हाउस होल्ड मेड्स होती है ना, बहुत नेक काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, अपने फैमिली को पाल रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। आपको आइडिया है वो कितना कमा लेती होंगी एवरेज? महीने का 30 से 50 हजार रुपए एवरेज कमाती हैं। चौके मत चौको। कैसे? मेहनत से, स्किल्स डेवलप करके। हर किसी को जो भी मेड का काम करती है वो पैदा नहीं होती है काम सीखकर, झाड़ू पोछा या बर्तन या घर में खाना बनाना या कपड़े धोना। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि कितनी ब्रेव हैं वो लोग जो ऐसा काम करते हैं और इतना पैसा कमा के अपनी फैमिली को अच्छे से पाल रहे हैं, दैट टू इन अ टियर 1 सिटी। तो आप कंप्लेंट करना तो कम से कम छोड़ ही दो। आपकी प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट की है ना, वो इसलिए है कि आपने कोई स्किल्स डेवलप नहीं किया, या शायद डेवलप किया, या यू हैवंट आइडेंटिफाइड येट। आप आइडेंटिफाई करो आपके अंदर क्या ऐसा स्किल्स है दैट कैन बी मोनेटाइज्ड, दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। वर्क ऑन इट, थिंक ओवर इट। सोचो क्या कर सकते हो, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और क्या आप कर सकते हो। 5, 10, 20 हजार रुपए पार्टी में उड़ा दिया या कहीं उड़ा दिया, उन पैसों को छोटे छोटे व्यापार, बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस में लगा के देखो। 2000, 5000, 100, 200 रुपए भी अगर आप कमाते हो तो उस चीज को आगे लेकर जा सकते हो। किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, उस इंटरेस्ट वाले फील्ड में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आइडेंटिफाई करो, कहां से मिलेगा। लोग उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके पैसे कमा रहे हैं। यू हैव टू स्टेप आउटसाइड, बाहर निकलो घर से, सीखो, देखो और फिर कमाओ। या कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, मजबूरी बस आप कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, आप अच्छे सोर्सेस की वजह से अच्छे स्कूल नहीं जा पाए या किसी भी स्कूल पे नहीं जा पाए, फिर भी नो ह्यूमन ब्रेन एंड बॉडी इज यूजलेस। फिर से सुनना, कोई भी जो इंसानी शरीर या दिमाग है वो बेकार नहीं है। उसे हम बेकार समझते हैं या मान लेते हैं या बना देते हैं कुछ ना करके। 1-2 स्किल्स तो आपके अंदर होंगे। आइडेंटिफाई करो। आप रिक्शा चला सकते हो या आप ऑटो रिक्शा चला सकते हो, आप किसी घर में खाना बना सकते हो। खाना बनाना इज लाइक वर्ल्ड क्लास जॉब हो गया है, शेफ बनना। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है, उस स्किल पे और काम करना है, पॉलिश करना है थोड़ा सा, और अपने स्किल्स को इतना शाइन करना है, डेवलप करना है, तो आप अपने स्किल्स डेवलप करके आप कमा सकते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज जस्ट अ मिथ, अ मिसकॉन्सेप्शन। हु केयर्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट? जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप अपना बिजनेस चला सकते हो, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, एंटरप्रेन्योर हो आप। इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसकी जरूरत नहीं है। सब क्लाउड में होता है आजकल। आपका बस दिमाग और मेहनत, ये 2 चीज अगर आप कर सकते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स हम पे ना इम्पोज किया गया है हम मिडिल क्लास फैमिलीज पे कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप मिडिल क्लास फैमिली वाले प्रॉब्लम में हो और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट्स हाउ हमें बड़ा किया गया है। परवरिश हमारी ऐसी हुई है कि हम जीते हैं उसके साथ। ये तो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। हम जब दोस्तों से, समाज में, सोसाइटी में जब बात कर रहे होते हैं तो फैंसी स्टेटमेंट निकालते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली मैन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये सब कुछ नहीं है, बेसलेस है। लेकिन ये द वे वी हैव ग्रोन अप, द वे थिंग्स हैव बीन इम्पोज्ड टू अस, हम उसी के साथ जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या प्रॉब्लम है? अभी सोचो बैठ के, कोई रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट ने सारे जॉब्स फ्रीज कर दिए अगले 100 साल के लिए। प्राइवेट सेक्टर्स
जॉब्स को फ्रीज कर दिया अगले 50 साल के लिए, जो करंट एम्प्लॉय हो, तो क्या करोगे आप? कोविड में क्या किया आपने? जब 2 साल के पूरा दुनिया थम गया, रुक गया, क्या किया आपने? आप कोविड के टाइम पे खुद से बाल काटना सीख गए, खुद से खाना बनाना सीख गए, खुद से घर की सफाई करना सीख गए। जब आप 2 साल के अंदर इतने प्रो हो सकते हो उन कामों को करने में जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के दाढ़ी बनाऊंगा या हेयर कट करूंगा अपना खुद का, कभी नहीं सोचा था। मिडिल क्लास हूं या लोअर क्लास हूं, कुछ भी करूंगा, लेकिन इन बेसिक कामों के लिए उनके एक्सपर्ट के पास ही जाऊंगा। लेकिन ये मैंने किया, आपने भी किया। तो जब सिचुएशन आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कुछ भी जो मजबूरी बस आपने अंदर जो आपने टैलेंट को डेवलप किया या आइडेंटिफाई किया, अब इंटेंशनली करो। नाउ इम्पोज द प्रेशर ऑन यू कि यू हैव टू डू समथिंग, आइडेंटिफाई, डेवलप, वर्क ऑन इट, ब्रिंग द डिसिप्लिन, ब्रिंग द कंसिस्टेंसी, वर्क हार्ड एंड गो शाइन आउट देयर। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो का मेरा मेन प्रॉब्लम था कि जो मिडिल क्लास फैमिली को रिलेट किया जाता है इन प्रॉब्लम से, पैसों की कमी है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ और जो भी मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स को ना एसोसिएट कर दिया गया है मिडिल क्लास फैमिली से, जिसका बोझ लेकर हम चल रहे हैं। चलने की जरूरत नहीं इस बोझ को। तोड़ो इस मिथ को, आगे बढ़ो, मेहनत करो एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मिडिल क्लास मिसकॉन्सेप्शन। एक कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट है जो बनाया गया है और इसमें कुछ लोगों का जो दिमाग है उसे कंट्रोल किया गया है और उस मिडिल क्लास फैमिली का जो जोन है उसमें डाला गया है, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं और हम बाहर निकलना नहीं चाहते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूं आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपनी सोच, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे ऑडियंस है, मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वीडियो को, क्या सोचते हैं, ताकि मैं उन तक पहुंच पाऊं और उनसे रिलेटेड वीडियोस बना पाऊं। कमेंट करें, शेयर करें एटलीस्ट 2-4 लोगों से, ताकि उनकी भी सोच पता चले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा मुझे और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलता हूं बहुत जल्द।